सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव श्यामतिः। यहाँ पे ये रख देता हूँ जरा, यहाँ पे थोड़ा भारी हो गया ये। तो आगे कह रहे हैं कर्मणा मोक्षो न सिद्ध्यति। कर्म से तो मोक्ष संभव नहीं होगा, सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी को, क्योंकि प्रधान कारण क्या बतलाया अब तक, तो बता दिया कि ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, ज्ञान है, और ज्ञान से ही निवृत्ति होगी, क्योंकि बंध क्या है, आध्यासिक है। आध्यासिक से च बंध से ज्ञानात् निवृत्तिरपि युज्यते एव, और ये ग्रंथ का प्रयोजन है। तो कर्म से जो मुक्ति होगी, ऐसे पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, वो तो संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा? तो पहले तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था वो बतलाते, क्योंकि बड़ा समय हो गया कि पूर्व पक्ष आया था। तो कहते पूर्व पक्ष संग्रह। क्या कहा था पूर्व पक्षी ने? हम समझते, आपका आक्षेप करके सिद्धांति बतला रहा है, मुमुक्षुणा निषिद्धानि काम्यानि च वर्जयित्वा नित्य नैमित्तिकानि कर्माणि प्रायश्चित्त रूपाणि च कर्माणि अवश्यम अनुष्ठेयानि। तो क्या कहा था कि सभी कर्म जो है, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, उसको छोड़ दे, साधक छोड़ दे मुमुक्षु, और क्या करे, नित्य नैमित्तिक कर्म करे और प्रायश्चित्त कर्म करे। सामान्य प्रायश्चित्त करे, पता है तो विशेष प्रायश्चित्त भी करे, तो अवश्य करे। निषिद्ध कर्म अभावात न हीन लोक प्राप्ति, अधोगति नहीं होगी। अगर निषिद्ध कर्म नहीं करेगा तो पाप नहीं उत्पन्न होगा और नरक इत्यादि प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो स्वर्ग क्यों नहीं मिलेगा? काम्य कर्माभावात न अपनी उत्तम लोक प्राप्ति, स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि काम्य कर्म नहीं करेगा। नित्य नैमित्तिक कर्म से क्या हो जाएगा? नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान जन्य प्रत्यवाय रूप पापम, नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान, अनुष्ठान जन्य प्रत्यवाय रूप पापम तद अनुष्ठानेन नैव उत्पद्यते। नहीं करेंगे नित्य नैमित्तिक कर्म तो प्रत्यवाय रूप दोष उत्पन्न होगा, करने से नहीं उत्पन्न होगा, इसीलिए दुख नहीं होगा। यहां पर भी इह जन्मनि जन्मांतरे वा प्राग अनुष्ठितानि पापानि सर्वाणि अपि साधारण असाधारण प्रायश्चित्ताभ्याम निशेषम विनश्यति। और साधारण प्रायश्चित्त से और असाधारण प्रायश्चित्त से, कुछ किया है, पता है, कुंडली से पता चल रहा है कि अच्छा यही दोष है इसमें, तो उसका निवारण असाधारण प्रायश्चित्त से हो जाएगा, और साधारण जप इत्यादि से बाकी भी पाप का निवारण हो जाएगा। इस जन्म में किए हो या पूर्व जन्म में किए हो, संचित में से पाप चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या? निशेषम विनश्यति, कुछ भी नहीं बचेगा। तब अभी क्या बचा? नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान ज, तो नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान जब क्लेशैरपि संचितानि निषिद्ध कर्माणि विनश्यन्ति। तो संचित में क्या होगा कि निषिद्ध कर्म जो किए हैं वो उनका भी निवारण कैसे हो जाएगा? नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान से ज से जन्य, जन्य क्या है? जात, ज माने जात, यहाँ पे जायते इति। तो क्लेश ही अपि, वो क्लेश होता है, करने से क्लेश भी होता है। नित्य नैमित्तिक कर्म से तो ये क्या है कि प्रत्यवाय पाप उत्पन्न नहीं होगा, पर संचित में जो पाप है उसका क्या होगा? तो कहते हैं कि संचित में पाप है उसका तो सभी तो क्या है, साधारण असाधारण से भी जाएगा, और कुछ निषिद्ध कर्म का जो पाप है वो किससे चला जाएगा? कि जो दुविधा होती है कि ठंड में भी सुबह उठकर नित्य कर्म करना पड़ता है, तो वो सब क्या है कि वो क्लेश है। तो इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म से भी क्या, रे पेट दुख रहा है, इतनी देर नीचे बैठना पड़ रहा है, तो भी क्लेश ही है। तो कहते हैं कि अनुष्ठान ज अनुष्ठानात जातः
क्या जाता क्लेशा तैः क्लेशै अपि संचितानि निषिद्ध कर्माणि विनश्यन्ति, तो वो भी एक तोड़ है, उससे भी जाएगा कि जितना कष्ट ले रहे हैं उतना ही फल मिलेगा अधिक। क्या अधिक फल है कि संचित में जो पाप है निषिद्ध कर्मों का वो चला जाएगा। तो संचित काम्य बचे अभी, काम्य का क्या होगा, काम्य तो पुण्य रहते, पाप नहीं रहते, उसका तो विरोध नहीं है। अगर सिद्धांति कहेगा तो पूर्व पक्षी कहता है संचित संचित काम्य कर्माणि अपि मुमुक्षो इदानीं तत्फलेच्छायाः निवृत्तत्वात् स्वफलम न प्रयच्छन्ति। दुख तो फल देगा चलिए, पर उसके लिए तो हमने प्रायश्चित्त भी कर दिया और नित्य नैमित्तिक कर्म का कष्ट ले लिया तो बचे नहीं। पर पुण्य जो सुख देगा ना, मुझे नहीं चाहिए, आप मना कर दीजिए, तो तब क्या होगा कि जो मुमुक्षु है उसको तो काम्य कर्मों का फल ही नहीं चाहिए। पहले थी, मुझे आवश्यकता थी, तभी मांग लिया था, उस उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने कि किसी से पैसे उधार मांग लिए थे, वो उसने हाँ कह दी थी, पर उसके बाद मुझे आवश्यकता ही नहीं रही तो मैंने मना कर दिया, तो वो दे रहा है तो मैं नहीं ले रहा हूं। वैसे ही क्या है, सुख भगवान देना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि काम्य कर्म किए, स्वर्ग ले चलो, स्वर्ग ले लो, ब्रह्मलोक ले लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं मना कर दूंगा। तो कहते हैं संचित काम्य कर्माणि अपि मोक्षो इदानीं तत्फलेच्छायाः निवृत्तत्वात्, इच्छा ही चली गई। कहते हैं ना, अरे खाने के लिए बोल दिया, अरे माँ आज ये खाना बना दो, पर अभी इच्छा ही नहीं है तो कैसे खाएगा। अरे माँ कहती है तुम्हें तो अभी तो बनाया था कि ये खाऊंगा मैं, भूख लगी है, अभी नहीं, इच्छा नहीं रही, बाहर खाकर आ गया, जो भी है, इच्छा नहीं रही, कि ज्ञान से पेट भर गया, ऐसा वेदांति कहेगा ज्ञान से पेट भर गया, पर पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि कर्मों से ही, बाकी कर्मों से ही सबका निवारण हो गया, अभी इच्छा ही नहीं रही, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मोक्ष की इच्छा है बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए क्या है कि सुख की इच्छा और स्वर्ग की इच्छा ही नहीं रही, इसीलिए क्या है, निवृत्ता स्वफलम न प्रयच्छन्ति, अपने फल नहीं देंगे पुण्य भी। तस्मात् मोक्षो अनायासेन विना एव ज्ञानम जन्माभाव रूप मोक्ष सिद्ध्यति इति। इति क्या, इति पूर्व पक्ष संग्रह, पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि इसीलिए मुमुक्षु को बिना ज्ञान के ही जो कर रहा है उससे अनायास अनायास से मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। जन्म का अभाव रूप मोक्ष है, तो जन्म का अभाव होगा क्योंकि गति ही नहीं रही, अभी आगे जाने के लिए एक देह बचा है, समाप्त हो जाएगा प्रारब्ध के बाद, उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए। नित्य नैमित्तिकाभ्याम स्वर्ग फलम स्यादेव। अभी क्या है कि नित्य नैमित्तिक कर्मों का कोई फल नहीं है करके पूर्व पक्षी ने कहा था, सिद्धांति कहता है उसका स्वर्ग रूप फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आप भले ही मना करो कि नित्य नैमित्तिक का कोई फल ही नहीं है, उससे तो स्वर्ग ही मिलता है, क्योंकि आप ही का पूर्व मीमांसा, आप ही की पूर्व मीमांसा है, आपके शास्त्र में कहा गया है कि जिसका फल नहीं है उसका फल स्वर्ग है। क्यों, सर्वेशम इष्टत्वात् सुखस्य, तो सुख रूप सबको इष्ट है, इसीलिए स्वर्ग सुख रूप है, सुख तो सबको चाहिए। श्रुति कर्म दे रही है, कर्म से दुख ही मिलेगा ऐसा नहीं है, श्रुति ऐसा कुछ देगी नहीं कि जिसका कोई लाभ ही नहीं होगा, इसके लिए फल तो होगा। अगर फल लिखा नहीं है तो क्या फल होगा, फल अगर श्रुति ने कहा नहीं है तो क्या फल होगा, स्वर्ग ही होगा, क्योंकि सबके लिए सुख इष्ट है और स्वर्ग अतिशय सुख है करके आप कहते हैं, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है। बिना ज्ञानम कर्मणायो मोक्ष इति एतन्न युज्यते, ये ठीक नहीं है कि बिना ज्ञान के मोक्ष हो जाएगा ऐसे अनायास से, श्रवण मन निध्यासन नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, सिद्धांति कह रहा है। क्यों, नित्य नैमित्तिक कर्मणाम अपि फल अवश्यम भाव नियमस्य तत्र तत्र भाष्येषु युक्त्या प्रमाणेन च सम्यक निरूपितत्वात्। क्योंकि क्यों मोक्ष नहीं मिलेगा, अगर मान ले सभी दुख चले गए, माने सभी पाप चले गए, किंतु स्वर्ग फल तो मिलेगा, आपके मना करने से नहीं जाएगा, क्योंकि नित्य और नैमित्तिक कर्म जो है वो भी फल देंगे। आपने वो तो कहा नहीं कि वो उसके क्लेश से चला जाएगा, पर नित्य नैमित्तिक कर्म, पहले तो ऐसे शुरुआत कर रहे हैं पूर्व पक्षी को उत्तर देने के लिए, क्योंकि पूर्व पक्षी ने सभी का तोड़ बता दिया और क्या कहा, नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान का क्लेश जो है, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं आएगा, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय आएगा, करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं आएगा। और नित्य नैमित्तिक कर्म करने का जो कष्ट है उससे भी कुछ लाभ होगा, पर ये नहीं कहा कि नित्य नैमित्तिक कर्म करने से क्या फल मिलेगा, वो पूर्व पक्षी ने नहीं कहा, क्योंकि वो क्या कहता है, फल ही नहीं उसका, करने से कष्ट होगा और उस कष्ट का फल बताया, करने से क्या लाभ होगा वो नहीं बताया। क्यों, क्योंकि है ही नहीं।
और क्या कहा कि नहीं करने से जो प्रत्यवाय मिलेगा वही लाभ है कि वो नहीं मिलेगा करने से, नित्य नैमित्तिक कर्म करने से। सिद्धांति कह रहा है कि नित्य नैमित्तिक कर्म करने से भी स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो नित्य नैमित्तिक कर्मणाम अपि फल अवश्यम भाव नियमस्य, अवश्य कोई कर्म फल नहीं देगा ऐसा संभव ही नहीं है। कहाँ देखा है हमने पहले बताया करके, बाकी ग्रंथों में देखा जाए तत्र तत्र भाष्येषु, ये ग्रंथकार सिद्धांति को कह रहे, भाष्य में आता है ये सब, शांकर भाष्य में आता है युक्त्या प्रमाणेन च, और युक्ति और प्रमाण से सिद्ध किया गया है, सम्यक निरूपितत्वात्, अच्छी तरह से बताया गया है कि एक 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 जगह पे नहीं है, हर उपनिषद, हर गीता, हर ब्रह्मसूत्र के भाष्य में आता है, माने प्रस्थानत्रय में तीनों जगह, बहुत जगह पे आता है, एक जगह पे नहीं आता है, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म क्या है, भाव रूप है, वो करने से फल तो मिलेगा ही मिलेगा ज्ञानी को, वो स्वर्ग रूप फल ही है। अतः नित्य नैमित्तिक कर्म भी प्राप्येत एव उत्तम लोक फलम, स्वर्ग लोक उत्तम लोक फल तो नित्य नैमित्तिक कर्म से मिलेगा ही मिलेगा। संकल्प नहीं करेंगे कुछ तो सामान्य से क्या है कि कर रहा है इसलिए स्वर्ग मिलेगा, और संकल्प में कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, चित्त शुद्धि चाहिए, तो चित्त शुद्धि मिलेगी। पर ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, कुछ भी फल नहीं मिलेगा, ये तो संभव ही नहीं है करके सिद्धांत कहता है। न तो जन्म अभाव सिद्ध्यति, जन्म का अभाव होगा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म तो होगा, स्वर्गलोक में होगा, यहां नहीं होगा तो स्वर्गलोक में होगा, स्वर्गलोक में जाएंगे उसके बाद संचित भी आएंगे। आप कह रहे संचित चला गया, ऐसे नहीं जाता, संचित संचित भी रहेगा, फिर पुनर्जन्म होगा। नित्य नैमित्तिक कर्मणाम फल अनभ्युपगमे, अगर नहीं मानेंगे नित्य नैमित्तिक कर्म का फल, अनभ्युपगमे माने अगर नहीं मानेंगे, पूर्व पक्षी नहीं मानता, अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तद बोधक वेद निष्फलो भवेत, उसका नित्य नैमित्तिक कर्म क्या आप कैसे जानते थे, शास्त्र से ही जानते थे, वेद ने बताया ना आपको कि नित्य ये संध्या आदि करे, तो वो निष्फल हो जाएगा। कि वेद अगर निष्फल हो जाएगा तो कैसे आपको कर्म से मुक्ति मिलेगी, वेदों को ही आपने निष्फल बना दिया। अर्धजरत ये न्याय नहीं चलता कि वेद कहते हैं कि कर्म करो बाकी को फल मिलेगा, नित्य नैमित्तिक को नहीं मिलेगा, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। यदि नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठानात् पापम जायेत, और ये भी ठीक नहीं है, क्या क्या ठीक नहीं है कि नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे तो पाप मिलेगा, पाप उससे उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि वो तो अभाव रूप है। कहाँ देखा है आपने अभाव से भाव रूप की उत्पत्ति देखी है कहीं? अगर वैसा है तो चलिए हम आपको कुछ नहीं देते, आपका पूरा, आपकी पूरी संपत्ति दे दीजिए। पूर्व पक्षी को सिद्धांत कहेगा, देगा क्या? पूर्व पक्षी नहीं देगा। किसी को भी आप पूछिए कि मैं कुछ नहीं दूंगा, आप मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ काम की चीज मुझे जो चाहिए, कौन देगा? वो भी क्या है कि चलिए अपने तो दे देंगे, पूर्व पक्षी अपना नहीं है, पूर्व पक्षी पराया है, वो देगा? वो नहीं देगा। तो इसीलिए क्या है कि यदि नित्य नैमित्तिक कर्म अननुष्ठानात् पापम जायते, अगर ऐसा होता कि नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं किया उससे पाप उत्पन्न होता अगर, तदा तद अननुष्ठानात् पाप अनुत्पत्ति ही तत्फलत्वेन इष्येत, तब क्या होता, तद अनुष्ठानात्, तब जाकर नित्य नैमित्तिक, तद से नित्य नैमित्तिक, तब नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान से पाप अनुत्पत्ति ही, पाप की उत्पत्ति नहीं होगी, ये फलत्वेन इष्येत। माने अगर पाप उत्पन्न होता नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से, तब जाकर आप क्या कहते कि अनुष्ठान से पाप की उत्पत्ति नहीं होगी, ये फल है। अनुष्ठान करेंगे तो पाप नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि नहीं करते तो पाप मिलता है, तो करते तो पाप नहीं मिलेगा, ऐसा संभव होता, पर ऐसा तो है नहीं। न च नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठानात् पापम जायते इति वक्तुम युक्तम, ये युक्ति सिद्ध भी नहीं है, युक्ति में भी ठीक नहीं है कि अरे नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे और उससे पाप मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करेंगे तो पाप कैसे मिलेगा? पाप पुण्य कुछ भी नहीं करने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। घर पे बैठे रहो, कुछ मिनट करो, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो पूर्व पक्षी बौद्ध का मत है, वैसे आपका मत हो गया करके सिद्धांति कह रहा है पूर्व मीमांसक को कि
बौद्धों के शून्य जैसा मत हो गया है कि शून्य से कुछ नहीं करने से सबकी उत्पत्ति हो जाती है, तब उसको क्या कहेंगे आप? अगर शून्यवादी आपको कहता है कि प्रपंच की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? कुछ है ही नहीं, शून्य से उत्पत्ति हुई माने कुछ है ही नहीं, उससे अभाव रूप से उत्पत्ति हुई है, संभव है क्या? नहीं संभव है। तो वहां पे तो हम नहीं मानते। पूर्व मीमांसकों ने तो बड़ी चर्चा की है शून्यवादियों से, और सिद्ध किया है कि हमारे वेद जो है, शास्त्र जो है, ये अपौरुषेय है। ये जो कहते हैं वही ठीक है, बाकी पौरुषीय ग्रंथ जो है, सभी दर्शन पौरुषेय है। बाकी पूर्व मीमांसका का जो दर्शन है उसमें वेद जो कहते हैं, वेद को जो आधार मानते हैं, वेद एक ही है जो अपौरुषेय माने किसी पुरुष से उत्पन्न नहीं हुआ। बाकी सभी दर्शन जो है, जो अपने इन्होंने शुरुआत की, उसकी इन्होंने शुरुआत की ऐसे कहते हैं, वो सभी पौरुषीय ग्रंथ है, पुरुष से उत्पन्न हुए। और पुरुष से उत्पन्न हुए उसका अर्थ क्या हो गया? जो पुरुष में माने जो मनुष्य में दोष होता है वो दोष तो होगा। अभी देखिए, अगर कुछ कह दिया, किसी ने कह दिया कि अरे ऐसा है, आप कहते हैं आपके अनुभव नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कहते हैं? ठीक नहीं लग रहा है मुझे। आप कह तो रहे पर ठीक नहीं लग रहा, तो इसीलिए क्या कहें, प्रसिद्धि के लिए झूठ बोल दिया, ऐसे ही झूठ बोल दिया, उसको कुछ लाभ होगा इसके लिए। मनुष्य के सब दोष है, वो सभी दोष हम देखते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तो दोष होगा। या तो धन की अपेक्षा से कर रहा है, या तो नाम की अपेक्षा से ऐसे कुछ कह रहा है कि झूठ कुछ कह रहा है। तो ऐसे सब मनुष्य के जो दोष है वो ग्रंथ में भी आ जाते हैं। ग्रंथ में मनुष्य मनुष्य में अगर दोष है, और मनुष्य दोष रहित मनुष्य है ही नहीं। अगर दोष रहित मनुष्य होता अगर, तो मनुष्य जन्म ही प्राप्त नहीं होता। मनुष्य का जन्म पुण्य और पाप के मिश्रण से प्राप्त है। मनुष्य में तो दोष है ही है, कोई भी मनुष्य हो कुछ ना कुछ तो दोष होगा, और वो दोष ग्रंथ में भी आ जाएगा। अगर ग्रंथ में आ जाएगा, बिना आधार के बनाया है मनुष्य के, अपनी कल्पना से मनुष्य ने अगर ग्रंथ लिखा है, तो ग्रंथ दर्शन अगर होगा वो, तो दर्शन शास्त्र में भी मनुष्य के दोष आते हैं, आ सकते हैं, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ग्रंथ में कहा करके नहीं कह सकते, क्योंकि इस मनुष्य ने कहा है पौरुषेय ग्रंथ में। इसीलिए पौरुषेय ग्रंथ जो भी है, भले ही वो बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, बाकी द्वैतवादियों का दर्शन हो, कोई, सभी दर्शनों में त्रुटियां हैं, दोष है। क्यों? क्योंकि पौरुषेय ग्रंथ है। स्मृति भी पौरुषेय है। स्मृति में जब तक श्रुति से विरोध नहीं है तब तक प्रमाण है, श्रुति से विरोध हो गया तो अप्रमाण है, तभी हम कहेंगे पौरुषेय दोष है उसमें। तो पूर्व मीमांसकों ने सिद्ध कर दिया है कि वेद एक ही है जिसमें कोई, श्रुति एक ही है जिसमें कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपौरुषेयत्वात् हेतु हो, हेतु देंगे, अपौरुषेय है। पुरुष में जो जो दोष है वो इस ग्रंथ में हो ही नहीं सकते। तो आप जो भी दोष दिखाएंगे, हम वेद में ऐसा अगर कहा है तो वेद में दोष ही नहीं है। क्योंकि, और क्यों अपौरुषेय? तो बहुत सारे कारण दिए उसमें। अपौरुषेयत्व सिद्ध करने के लिए बहुत कष्ट लिए है पूर्व मीमांसकों ने। उत्तर मीमांसकों के लिए तो बहुत सहज हो गया है, वेदांतियों के लिए सहज है। हम क्या कहते हैं कि पूर्व मीमांसा ने जो सिद्ध किया है उसको दोबारा सिद्ध नहीं करते, उसको लेकर ही चलते। हम कहते कि वेदों में आया तो प्रमाण है, समाप्त हो गया, वहां पे चर्चा समाप्त हो गई। आस्तियों के साथ कोई चर्चा उसके बाद अपेक्षा ही नहीं रखती। क्यों? श्रुति प्रमाण है। उसका अर्थ भिन्न ले रहे हैं तो उसको उसको हम दूसरे श्रुति से बता देंगे कि उसका अर्थ ऐसे है, क्योंकि ये श्रुति ऐसे कहती है, इतने सारे श्रुतियों से विरोध हो जाएगा, इसीलिए ऐसा ही अर्थ है। उसके बाद समाप्त हो गई चर्चा। बौद्धों के साथ तो ऐसी चर्चा नहीं कर सकते। क्यों? वो कहते वेद प्रमाण ही नहीं है। हम तो कहते कि आप कहेंगे उसको प्रमाण नहीं मानते क्योंकि वो बहुत पौरुषेय है, हमारे तो अपौरुषेय ग्रंथ है। तो जो पूर्व पक्षी अभी है पूर्व मीमांसा का, उसने सिद्ध कर दिया है कि वेद जो है वो भाव रूप है। वेद भाव रूप है, शब्द रूप है, शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। तो वो भले ही ईश्वर को कर्ता नहीं माने, ईश्वर ही नहीं माने, पूर्व मीमांसा का ईश्वर को नहीं मानते, वेदों को मानते, तो तब उनको क्या कहते हैं कि
जो आप चर्चा करके सिद्ध करते हो कि प्रपंच है ये तो सिद्ध करते हो कि नहीं। शून्यवादी तो कहता है प्रपंच ही नहीं है, वो तो कारण भी नहीं मानता। पर आप कारण क्या है ये आप नहीं मानते, क्योंकि पूर्व मीमांसा कहता है कि इसकी सृष्टि हुई ही नहीं है, प्रपंच पहले से ही है, इसलिए ईश्वर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि की करके जो वेदांत पक्ष है उसको पूर्व पक्षी नहीं मानता, पूर्व मीमांसा का, क्योंकि वो कहते हैं कि सृष्टि कभी हुई नहीं है, चलता ये प्रपंच ऐसे ही है, चलता ही रहेगा। प्रपंच सत्य है, पूर्व मीमांसा का कहता है प्रपंच सत्य है, मिथ्या नहीं है। इसकी सृष्टि किसने की? सृष्टि की क्या आवश्यकता है? सृष्टि प्रलय लय ये तो जो कह रहे हैं वो तो चलता रहेगा, माने कभी भी है, प्रपंच ऐसा ही है। तो प्रपंच सत्य है, ये कार्य ही सत्य मानते हैं। बौद्ध क्या कहते हैं? कार्य भी असत है और कारण भी असत है। वेदांती क्या मानते हैं? कि कार्य तो मिथ्या है किंतु कारण सत्य है। कारण नहीं है वो, क्योंकि कार्य है ही नहीं, तो कारण से भिन्न कार्य है ही नहीं, तो कारण करके नहीं बोलेंगे हम, पर कारण जिसको कह रहे हुए हैं हम, कि जिस जिस पर जाकर फिर कारणत्व भी हटा देंगे, वो ब्रह्म तो है, सत्य है। तो इसको लेकर सिद्धांती पूर्व पक्षी को कहता है, पूर्व मीमांसकों को कि आप तो कार्य को मानते हो, प्रपंच को मानते हो, और आपने शून्यवादी के साथ चर्चा करके सिद्ध कर दिया कि प्रपंच है, वेद नित्य है, ये आप मानते हैं। तो प्रपंच नित्य है, वेद नित्य है, इसमें आप निष्फल भी नहीं मान सकते वेद को, और क्या कि अभाव रूप से भाव की उत्पत्ति नहीं मान सकते, क्योंकि सबका जो वेदों में भी सृष्टि आती है, वो वेद तो जो कह रहे हैं वो अपौरुषेय है, दोष रहित है। उसमें जो आप कह रहे हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म जो श्रुति कह रही है, वेद जो है वो कह रहे हैं, वो फल के बिना कह रहे हैं, और उसके वो नहीं करने से, कर्म नहीं करने से पाप हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि भाव रूप तो अभाव रूप से नहीं आ सकता। इति वक्तुम न युक्तम, क्यों न यहां जुड़ जाएगा, वक्तुम न युक्तम क्यों? अभावात भावोत्पत्ति अदर्शनात्, ये कहीं देखा ही नहीं है, ना ही श्रुति में देखा है, ना ही लोक में देखा है। कहीं आपने देखा है तो बताइए, अभाव से भाव की उत्पत्ति कहीं होती है क्या? भाव पदार्थ की किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तेषाम अननुष्ठानम अभाव। और पूर्व पक्षी अगर पूछेगा कि अभाव कैसे हो गया, अरे अनुष्ठान नहीं करना माने अभाव हो गया ना। नित्य नैमित्तिक कर्म ना करना माने क्या? अभाव, कर्मों का अभाव, नित्य नैमित्तिक कर्म का अभाव रूप हो गया। और पाप क्या है? पापंच भाव रूपम, पाप तो भाव रूप है, भाव रूप है पाप। तो अभाव रूप नित्य नैमित्तिक कर्म के ना करने से, अभाव रूप से पाप जो भाव रूप है उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं अभावात भाव उत्पद्येत, अभाव से भाव तो उत्पन्न नहीं होगा। तस्मात् नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठानात् पाप उत्पत्ति वचनम असंगतम एव। इसीलिए जो पूर्व पक्षी का मत है कि नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करने से पाप की उत्पत्ति होगी, ये तो नहीं संभव, ये ठीक नहीं है। तो क्या है? नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करने से क्या होता है कि प्रत्यवाय दोष जो कहते हो, प्रत्यवाय दोष पहले किए हुए पाप का फल है, जिसका नित्य नैमित्तिक कर्म करने से जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, पाप के फल की पूर्वकृत पहले किए हुए पापों की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करने से क्या हो, पाप की उत्पत्ति हो जाएगी। इसीलिए लगता है कि दुख मिल रहा है, ये नए पाप है, नए पाप नहीं है, पहले पाप का आपने निवारण नहीं किया, इसीलिए जैसे प्रायश्चित्त काम करते वैसे नित्य नैमित्तिक कर्म रोज उत्पन्न होने वाले कुछ पूर्वकृत पाप का निवारण करते। नित्य नैमित्तिक कर्म अननुष्ठानात् पापोत्पत्त्यभ्युपगमे कथम असतः सज्जायेत, नासतो विद्यते भाव नाभाव विद्यते सत इति इत्यादि श्रुतेः भगवद्वचनस्य गीतावचनस्य च विरोधः स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहा है कि अगर आप फिर भी हट करेंगे कि नहीं, हट करेंगे कि हाँ नहीं ऐसे होता है, नित्य नैमित्तिक कर्म जो है अगर नहीं करेंगे तो पाप
उत्पन्न हो जाता है। अगर ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, कथम असत सज्जायेत। इसी से तो आप शून्यवादी के साथ भी चर्चा कर चुके हैं कि असत से सत्य कैसे उत्पन्न होगा करके छांदोग्य में प्रश्न उठाते हैं। ये क्या है कि कैसे संभव है उस आक्षेप अर्थ में, अरे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा अर्थ में। कथम असत सज्जायेत माने क्या, कथम माने किस प्रकार से होगा, ऐसा नहीं है। आक्षेपार्थी कथम है माने अरे कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं, अरे ये कैसे संभव है। तो कोई ऐसे विश्लेषण नहीं करता, अरे ऐसे संभव है, संभव ही नहीं है, ऐसा अर्थ है। और स्मृति में आया है, गीता गीता में क्या है, नासतो विद्यते भावः असतः भावः न विद्यते। जो असत है उस वो कभी हो ही नहीं सकता। नाभाव विद्यते सतः माने सतः अभावः न विद्यते, और जो सत है उसका अभाव कभी नहीं होता। और उसमें भगवान भाष्यकार, लंबा भाष्य यहाँ पे, जिन्होंने भाष्य का अभ्यास किया है दूसरे अध्याय में, वहां पे भगवान भाष्यकार उदाहरण देते हैं घट का। कहते हैं कि घट है कि नहीं है, घट मिथ्या है, उसको सिद्ध करते। कैसे मिथ्या है, कि घट अगर होता तो घट का अभाव कभी नहीं होता। न अभाव विद्यते सतः, सत का अभाव कभी नहीं होता। घट सत है क्या, प्रपंच सत्य है, अगर घट सत्य है तो उसका अभाव कभी नहीं होगा। घट तो कभी भी नहीं रहता, बनने से पहले नहीं था और बनने के बाद घट नहीं रहेगा, टूट जाएगा तभी नहीं रहेगा, तो घट तो सत्य नहीं है। और असतः, तो असत है क्या, असतः भावान विद्यते, तो घट तो असत कह दीजिए। सिद्धांत कहते असत तो नहीं कहेंगे, घट असत है क्या, अगर असत है तो उसका भाव नहीं होगा कभी भी। अगर घट असत होगा तो बनाने के बाद और टूटने से पहले घट है कि नहीं है, प्रतीति नहीं होगी, तो असत भी नहीं कह सकते। तो घट क्या है, मिथ्या कहते, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय। सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, तो क्या सत है, क्या असत है। तो कहते हैं शश विषाण असत है, जिसका कभी भाव नहीं होता। कभी भी शश विषाण तो नहीं दिखते। खरगोश के सींग दिखते हैं क्या, कभी नहीं दिखते। मनुष्य के दिखते हैं क्या, नहीं दिखते, क्यों, कभी नहीं है, इसीलिए वो असत है। वैसा असत नहीं है घट प्रपंच, वैसा असत नहीं है। तो क्या सत्य क्या है, तो फिर चलिए असत बता दिया, मिथ्या बता देते, तो सत्य क्या है, सतः अभाव न विद्यते। तो हम कहते हैं, भगवान भाष्यकार वहां पे उदाहरण में देकर कहते हैं, घट जब भी टूट जाता है तो घट की सत्ता जो है वो घट की नहीं है। मिथ्या का अर्थ क्या है, कि उसकी सत्ता नहीं है, सत्ता अन्य से प्राप्त है। तो ब्रह्म आत्मा की जो सत्ता है वही घट की सत्ता है। जब भी घटाकार वृत्ति बनती है, जो देख रहा है वो अपनी सत्ता प्रदान कर रहा है, वहां पे देखने से ही सत्ता प्रदान कर रहा है। सुनने से घट को अगर घट में पटकेंगे तो शब्द जो आ रहा है वो शब्द की सत्ता है क्या, शब्द की सत्ता स्वतः नहीं है। क्योंकि जब भी श्रोता ने उस पर पहले पटका तब जाकर उसको सत्ता मिली और शब्द को सत्ता मिली। श्रोता ने, जो सुन रहा है उसी ने उसको शब्द को सत्ता दी। तो जो श्रोता, मनता, प्रमाता, ध्याता, दृष्टा, ऐसे सब जो प्रकट हो रहा है वो ब्रह्मात्मा ही है। जीव रूप में कर्ता भोक्ता वैसे प्रकट हो रहा है, प्रतीति जो हो रही है वो सब मिथ्या है। किंतु सत्य जो ब्रह्म सत्ता है वही सत्ता हर विषय में जा रही है, तब जाकर प्रकट हो रहा है। बिना उसके तो सुषुप्ति में प्रकट होता है क्या, कुछ नहीं होता। सपने में और जागृत अवस्था में जो विषय दिख रहे हैं घटादि प्रपंच, उसकी सत्ता स्वयं है ही नहीं। अगर होती तो कभी भी होनी चाहिए। सत्य का लक्षण क्या है, त्रिकालम, त्रिकाल अबाधितम सत्य। तो वो है जो तीनों काल में, पहले भी होना चाहिए, अभी भी है और आगे भी रहेगा, उसको सत्य कहेंगे। वो ब्रह्म एक ही है। तो इसमें सत्य क्या है अगर पूछेंगे, तो घट, घट की जो सत्ता है, जो घट की सत्ता है, पट की सत्ता है, शब्द की सत्ता है, रसनेन्द्रिय की भी जो इंद्रियों की भी सत्ता है, वो सब सत्ता क्या है, ब्रह्म सत्ता ही है। तो अब पूर्व पक्षी पूछता है वहां पे, तो वो सत्ता कहां गई, घट टूट गया तो कहां है, घट की सत्ता तो नहीं है। तो घटा सन जो कह रहे, घट है, कि घट है अभी जो कह रहे हैं, और अभी नहीं है घट जो नहीं है। तो सन जो है, घटा सन, वो सत्ता से, ब्रह्म की सत्ता से आता है। और वो घट के जो टुकड़े बन गए वहां पे सत्ता है कि नहीं, वहां पे सत्ता है, टुकड़ों की सत्ता है अभी। तो घट की जो सत्ता है वो घट के टुकड़ों में दिख रही है अभी।
सत्ता का मरण नहीं हुआ, सत्ता का नाश नहीं हुआ, किसका नाश हुआ? घट का नाश हुआ है। तो घट का जो नाम दिया है और रूप है वही घट है। मिट्टी को जो आकार दिया था उसको घट कहा ना आपने। नाम है घट, एक तो नाम है। नाम के बिना है क्या घट? नहीं है। रूप के बिना है? नहीं है। तो नाम और घट क्या है? नाम रूपात्मक है। नाम और रूप का विनाश हो गया। आप टुकड़ों को तो घट नहीं बोल सकते। घट के टुकड़ों को टूटने के बाद घट नहीं कह सकते। आकार भी नहीं रहा घट का आकार, इसीलिए भी घट नहीं कह सकते। इसलिए नाम रूप ही है और कुछ नहीं है घट। मिट्टी का ही नाम रूप है। मिट्टी को ही अलग नाम रूप दे दिया तब जाकर घट कहा। और टूटने के बाद सत्ता जो है वो घट में जो थी अभी वो टुकड़ों में प्रतीत हो रही है। टुकड़ों को भी और चूर्ण कर देंगे, तोड़ तोड़ कर मिट्टी बना देंगे। मिट्टी में सत्ता रहेगी, टुकड़े नहीं रहेंगे। तो जो टुकड़ों का नाम था, रूप था, वो नहीं रहा। मिट्टी का रूप आ गया, अभी नाम आ गया मिट्टी का। उसको भी पानी डाल के धो देंगे, दिखेगा नहीं, वैसे कर देंगे तो पानी में मिल जाएगा, पानी में सत्ता रहेगी उसकी। ऐसे करते करते अंत तो गत्वा ब्रह्म की सत्ता है वो। ब्रह्म से सृष्टि प्रक्रिया में प्रकट हुई थी और लय प्रक्रिया में ब्रह्म ही लीन हो गई। ब्रह्म की सत्ता सदा सर्वदा प्रकट हो रही है, वो ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्मात्मा की ही सत्ता है। तो इसे नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, इससे भी विरोध हो जाए, क्योंकि अगर अभाव रूप है उससे भाव की उत्पत्ति हुई हुई होगी तो श्रुति और स्मृति के साथ विरोध हो जाएगा। इत्यादि श्रुते भगवद वचनस्य, गीता में भगवान का वचन ही जो है उसके साथ विरोध हो जाएगा। सब विरोध स्यात् तस्मात् नित्य नैमित्तिक कर्म अननुष्ठान रूप अभावात भाव रूप पाप उत्पत्ति अनुत्पन्ना है। तो और संक्षेप में जोड़ दिया, जो पहले कहा था, जो संकल्प किया था वो सिद्ध कर दिया। इसीलिए पुनः कह रहे हैं कि भाव रूप की उत्पत्ति पाप की अभाव रूप नित्य नैमित्तिक कर्म के अभाव रूप से उत्पन्न नहीं हो सकती। ये ठीक नहीं है। इत्थंच नित्य नैमित्तिक कर्मणाम प्रत्यवाय अनुपपत्तिर एव फलम इति वचनम असंगतम। इसीलिए पूर्व पक्षी ने जो क्या कहा था, नित्य नैमित्तिक कर्म से प्रत्यवाय की अनुपपत्ति एक ही फल है, अपना स्वयं फल नहीं है, ये वचन ठीक नहीं है। ये वाद ठीक नहीं पूर्व पक्षी का। बिना अपनी नित्य नैमित्तिक कर्माणि पाप अनुत्पत्ते सिद्धे है। अगर वैसा होता तो क्या कह रहे हैं, बिना अपनी नित्य नैमित्तिक कर्माणि पाप अनुत्पत्ते है सिद्धे है। क्योंकि पाप तो बिना नित्य नैमित्तिक कर्म से भी उत्पन्न, माने अगर करेंगे तो पाप उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कह दिया। करेंगे तो भी पाप दिखाई देता है और नहीं करेंगे तो भी पाप का अभाव दिखाई देता है। माने पाप कहां से आए तो ये शोध नहीं कर सकते, किसी कर्म से आया पहले किया हुआ। इसीलिए क्या कहते हैं, विना अपनी नित्य नैमित्तिक कर्माणि पाप अनुत्पत्ते है सिद्धे। पाप की अनुत्पत्ति शास्त्र में नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं होगी तो भी सिद्ध हो जाती है, ज्ञान से सिद्ध हो जाती है। मुख्यतः तो पाप उत्पन्न नहीं होता, आगामी ज्ञान से होता है। तो यहाँ पे सिद्धांति बता नहीं रहा है कि कैसे कहाँ देखा गया है, पर ये शास्त्र में देखा जाता है। प्रायश्चित्त कर्म भी करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करते, तो ये पाप का तोड़ मिल जाता है। किंच नित्य नैमित्तिक कर्मणाम स्वर्गादि फल अनंगीकारे निष्फलानि तानि स्युः। और ये पहले जो कहा था उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर नित्य नैमित्तिक कर्म कोई स्वर्ग रूप फल नहीं देगा, नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएंगे। नित्य नैमित्तिक कर्म निष्फल हो जाएंगे। निष्फलम कर्म विदधत शास्त्रम, जिसकी विधि दे रही है, शास्त्र तो विधि दे रही है कि नित्य नैमित्तिक कर्म करो। तो शास्त्र जो नित्य कर्म करो करके विधि दे रही है, वैसे विधि देने वाला शास्त्र जो है विदधत शास्त्र, विदधत विधि देने वाला शास्त्र, शत्रंत विदधत शास्त्रम अपि विफलम भवेत, शास्त्र ही निष्फल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। और ऐसे पूर्व पक्षी नहीं मानेगा कि शास्त्र निष्फल है, मानेगा कि नहीं, उसके लिए तो पूरा वेद ही प्रमाण है। पूर्व मीमांसक के लिए वेद छोड़कर और कोई प्रमाण है नहीं। तस्मात् नित्य नैमित्तिक कर्मणाम स्वर्गादि फलम अवश्यम अभ्युपगंतव्यम
एव इति सिद्धम। इसीलिए नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी स्वर्ग का फल देता हुआ मानना चाहिए। स्वर्ग ही फल देते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म। आगे कहते हैं प्रायश्चित्ताद अखिल संचित पाप क्षय असंभव। प्रायश्चित कर लेंगे साधारण असाधारण, उससे संचित के पाप सब चले जाएंगे, ये संभव नहीं है। संचित पाप जितने हैं उतना आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, और संचित कितने हैं अनादिकाल से, तो आपको अनंत कर्म करने पड़ेंगे। अनंत कर्म तो युक्ति सिद्ध नहीं है, कोई अनंत कर्म तो नहीं कर सकता। अनादिकाल से तो आपको आप करते रहेंगे, आप प्रायश्चित करते रहेंगे और संचित जुड़ता रहेगा, तो कभी भी नहीं होगा। अगर अभी भी अगर इतना ही संचित है करके मान लेंगे, आप जितना कर्म करोगे उतना ही संचित जुड़ता जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि अनादिकाल का तो संचित जाएगा ही नहीं। इसीलिए क्या है, प्रायश्चित्ताद अखिल, अखिल निखिल संपूर्ण संचित पाप क्षय असंभव है, कहता है सिद्धांति पूर्व पक्षी को। यदुक्तम साधारण असाधारण प्रायश्चित्तात् सकल शुभ कर्म क्षयो भवति इति तन्न संभवति। सभी पाप अशुभ, सकल अशुभ कर्म क्षय, अशुभ कर्म माने पाप, सभी पापों का संचित में जो है उनका साधारण असाधारण प्रायश्चित से निवारण हो जाएगा। जो आपने कहा पूर्व पक्षी ने, तन्न संभवति, वो तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? विचित्राणि अनेक कल्प अनुष्ठित अशुभ कर्माणि एकस्मिन्नेव जन्मनि न युगपत् प्रायश्चित्तेन विनश्येयुः। कि आपका जो अभी ये जन्म है मनुष्य जन्म, उसमें तो संचित पाप अभी प्रायश्चित्त में जितना आया है उसको छोड़कर कितना है, वो केवल मनुष्य जन्म में नहीं जाएगा, ना ही इस देश और इस काल में जाएगा, ना ही इस कल्प में जाएगा। कितने सारे कल्पों में किए हुए, कितने सारे कल्पों में ही उसका फल मिलेगा। कुछ कुछ तो एक ही कर्म है जो अनेक जन्म दे देते। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करेंगे, गो हत्या करेंगे तो अनेक जन्म लेना पड़ता है एक ही कर्म से। तो आपके प्रायश्चित, एक प्रायश्चित से क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। आपको लगता है चलिए हमने देख लिया, तर्क से कर लेंगे, नहीं होगा। शास्त्र सिद्ध नहीं है ये। शास्त्र जो फल दे कह रही है वो देकर ही रहेगी, शास्त्र भगवान देकर ही रहेंगे, क्योंकि ये तो क्या वचन है। देखिए अगर पाप का फल नहीं देंगे तो विश्वास कैसे होगा कि पुण्य का फल मिलेगा? पाप का फल अगर नहीं देंगे तो पुण्य का भी नहीं देंगे, तो क्यों करेगा कोई कर्म? भगवान कह रहे देखो ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, इसके लिए मार्ग ये है। ये वचन है भगवान का। वेद क्या है कि भगवान के वचन है। भगवान कह रहे कि इसका अवश्य फल मैं दूंगा, आप करो, निश्चिंत रहो। वैसे जो आश्वासन दिया है वैसे कर्मों का फल तो मिलकर ही मिलेगा ही मिलेगा। इसी जन्म में नहीं, किसी जन्म में मिलेगा, किसी देश, किसी काल, किसी लोक में मिलेगा, पर इसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। जब तक जीव भाव है तब तक जीव ने किया हुआ कर्म का फल मिलेगा ही। और विचित्र कर्म है, ऐसा नहीं है कि एक ही कर्म है। कौन से लोक में कैसे कैसे शरीर में कैसे कैसे कर्म किए हैं किसी को नहीं पता। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मनुष्य ने नहीं किया है, जीव ने नहीं किया है। विचित्राणि अनेक कल्प अनुष्ठित, अनेक कल्पों में जो अनुष्ठान किया वो विचित्र अशुभ कर्म है, पाप कर्म है। शुभ कर्म भी विचित्र है, पर अशुभ कर्म की बात करें इसलिए अशुभ कर्म विचित्र है। एकस्मिन्नेव जन्मनि न युगपत्, एक साथ एक ही जन्म में प्रायश्चित्तेन विनश्येयु, ऐसा नहीं है। एक ही जन्म में प्रायश्चित, कितना भी प्रायश्चित करो साधारण असाधारण, उससे चले जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। सकल पाप क्षय करत्वेन उक्त गंगा स्नान ईश्वर नामोच्चारणादि साधारण प्रायश्चित्तमपि चित्त शुद्ध्यादि द्वारा सकल पाप क्षय कर ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वाद गौण्यावृत्त्या पाप क्षय करम इत्युच्यते न तो साक्षात। और शास्त्र में देखिए फलश्रुति में तो बहुत आता है, वो तो फलश्रुति है। क्या है कि कह देते हैं कि स्थिरता के लिए, श्रद्धा के लिए कह देते हैं कि अरे सभी सभी का ये हो जाएगा, सभी का, सभी पापों का निवारण एक ही श्लोक, एक ही गंगा स्नान से हो जाएगा। कोई कहते थे कि रामकृष्ण परमहंस कहते थे अरे शास्त्र में आता है गंगा स्नान के बाद पाप चले जाते हैं, होता है क्या? तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि
हाँ होता है, क्योंकि शास्त्र में आया, झूठ तो नहीं कह सकते। हाँ, गंगा स्नान से सभी पाप चले जाते हैं। क्या होता है, पाप सब चले जाते हैं उस शरीर से, जाके आसपास के पेड़ पे बैठ जाते हैं। स्नान समाप्त कर कर बाहर आते तो फिर आगे आके जुड़ जाते हैं। तो ऐसे कहते थे समझाने के लिए कि देखिए ऐसा नहीं होता है कि सभी पाप का निवारण हो जाएगा। हाँ उस समय तो हो गया, बाहर आकर कुछ भी करेगा तो जुड़ जाएंगे फिर। क्योंकि गंगा स्नान में जो शुद्धि है वो शुद्धि आगे चलकर बाहर निकल के नहीं रहती ना। या तो गंगा में ही डूबे रहो, वो तो नहीं कर सकते, तो बाहर आएंगे तो फिर जुड़ जाएंगे। तो निवारण तो होता है और ये भी हो जाता है। तो समझाने के लिए कहते तो विचित्र विचित्र है ये सब। हाँ, तो इसलिए जो कहा है सकल पाप क्षय करत्वेन उक्त, क्या 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 कहा गया, सकल पाप क्षय है, गंगा स्नान है, ईश्वर नाम उच्चारण है। अभी देखिए अगर कहेंगे तो स्नान बार बार क्यों करते हैं, एक ही बार से हो जाएगा, नहीं होता। बार बार कहते, क्योंकि ये पाप का भी जो दुख रूप फल है ये तो अनुभव सिद्ध है। पाप तो नहीं दिखता पर दुख तो दिखते हैं, दुख का अनुभव होता है। तो दुख के अनुभव से अरे चलो और एक बार गंगा स्नान कर लेते, 4 दिन के लिए गए, एक स्नान से नहीं होता, कभी कभी कहते अरे दूसरी बार कर ही लेते, ठंड है फिर भी एक डुबकी लगा देते चलिए। तो इसीलिए क्या है कि जो कर रहा है उसको भी पता है कि ऐसा फल नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए शास्त्र तो अर्थवाद के रूप में कहते हैं, क्योंकि श्रद्धा आए और करते रहे। एक बार करके शास्त्र नहीं कहता। और ईश्वर नाम उच्चारण भी एक बार थोड़ी करते हैं, नाम स्मरण तो सतत करना चाहिए। सतत करेंगे तो ठीक है, कहेंगे हम कहेंगे चलिए सतत, पर सतत हो नहीं पाता ना, सदा तो नहीं हो पाता, कितना भी निष्ठ हो, दुविधा आती है, करने नहीं देती। कहेगा कि मैं तो करना चाहता हूं पर ऐसे ऐसे ऐसी जगह पे फंस गया कि नहीं हो पाता। दूसरे करने नहीं देते, अरे दूसरे करने नहीं देते वो भी मेरा ही पाप है। जो दूसरे करने नहीं देते मेरा ही पाप है। अभी मैं कहूंगा चल ऋषिकेश का टिकट है, अंतकाल में ये हो गया, अरे कैंसिल करवा दिया, कहेंगे मेरा ही पाप है, मेरा ही प्रारब्ध है ना ऐसा कि जाना चाह रहा था नहीं जा पाया। मैंने भी सोचा था गंगा स्नान करूंगा तो पाप क्षय होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भोग बचा है, कर्म बांध के रखते हैं। तो इसीलिए सबको बांध के रखते हैं, हमको नहीं, ज्ञानी को भी बांध के रखते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी के शरीर में प्रारब्ध है, उसमें ये बंधन आता ही है। तो इसलिए गंगा स्नान ईश्वर नाम उच्चारण सब एक बार से नहीं होगा। आदि जो साधारण प्रायश्चित कहा गया है ये भी क्या, चित्त शुद्धि के द्वारा ही सकल पाप क्षय कर ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वात्। कैसे ये जो कहा गया है केवल स्नान से नहीं होगा, पर स्नान से चित्त शुद्धि मिलेगी, नामोच्चारण से मोक्ष नहीं होगा। पर क्या होगा कि सर्व पाप क्षय कैसे होगा, उनसे चित्त शुद्धि उत्पन्न होगी। और जब चित्त शुद्धि उत्पन्न होगी तो ये मुमुक्षु जिज्ञासु बनेगा, ज्ञान की इच्छा करेगा, अपने आप ही करेगा। और जब ज्ञान की इच्छा करेगा तब जाकर श्रवण मन निध्यासन होगा, और परंपरा से क्या हो जाएगा, साक्षात तो पाप क्षय नहीं होगा, पर ज्ञान उत्पत्ति के बाद पाप क्षय सबका एक साथ हो जाएगा, युगपद ही हो जाएगा, केवल ज्ञान से होगा। कैसे, अरे आपने कहा कि ईश्वर का वचन है कि फल देगा, ईश्वर फल देंगे, और अभी आप कह रहे हैं कि सबका नाश हो जाएगा। हाँ कैसे नाश हो, वो भी ईश्वर का वचन है कि ज्ञानात मुक्ति ही। क्यों, क्योंकि जो जीव था, जब तक जीव था तब तक तो मिलेगा ही, पर फल तो मिलेगा ही, पुण्य का भी पाप का भी भगवान वचन देते, जब तक जीव हो तब तक मैं फल दूंगा जो किए कर्म उसका। पर जब भी ज्ञानी को पता चल गया कि मैं जीव कभी था ही नहीं, मैंने कभी कभी कर्म किए नहीं है, तो उसका फल क्यों मांगेगा, और भगवान क्यों देंगे। जिस जो कह रहा है कि मैंने कर्म ही नहीं किए उसको तो भगवान फल नहीं देंगे। अगर तुमने कर्म किया है तो फल मैं अवश्य दूंगा करके भगवान कह रहे हैं। और ये जो मांग रहा था फल, अभी क्या कह रहा है, अरे मैंने कर्म ही नहीं किए, क्यों, जीव ने किए थे, मैं तो जीव हूं ही नहीं, तो उसको फल क्यों देंगे, क्योंकि जो फल देने वाला है उसके साथ एक हो गया। जो कर्म कर रहा था उसके साथ तो बंधन ही नहीं रहा, कि भ्रम था। तो भ्रम में जो किया था, भ्रम में जो मांगा था उसका तो फल नहीं मिलेगा। भगवान ने किसको आश्वासन दिया था, वो तो व्यक्ति ही नहीं रहा वहां पे, समष्टि बन गया वो, समष्टि रूप। इसीलिए क्या है कि गौण्यावृत्तिया पाप क्षय करम इति उच्यते, गौण वृत्ति है। ये मुख्य अर्थ नहीं है कि जो साधारण प्रायश्चित है वो पापनाशक पूरा पूरा संचित हटा देते, ये साक्षात नहीं हटाते, किंतु चित्त शुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हटा देते। सकल पापा नाम युगपत साक्षात नाशकंतु ब्रह्म ज्ञानम एव।
केवल ब्रह्म ज्ञान से सब पापों का क्षय हो जाएगा। और उसके लिए जो जो कर्म चाहिए, चित्त शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति के लिए चित्त शुद्धि चाहिए, चित्त शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति के योग्य जो चित्त शुद्धि है कि योग्य, वैसे चित्त शुद्धि के लिए जो जो कर्म साधारण प्रायश्चित्त में आते हैं वो सभी परंपरा द्वारा संचित पाप का, संपूर्ण संचित पाप का निवारक करके गौण वृत्ति से कह रहे, गौणार्थ में कह रहे, मुख्य अर्थ नहीं है उसका। क्षीयन्ते, और ये ब्रह्मज्ञान साक्षात कारण है सभी कर्म के क्षय के लिए। कैसे? श्रुति कहती है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर और अवर जो रूप में देख लिया कि अवर, क्षमा कीजिए, अवर जो जीव है वही पर है, परमात्मा है। परावरे दृष्टे, जब भी पर और अवर, अवर की ही पर रूप में परमात्मा रूप के में दृष्टि हो गई, समझ में आ गया, तस्मिन सती क्या हो जाएगा? अस्य ज्ञानिनः, ये दृष्टु जो है, दृष्टा या ज्ञानी है, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि दर्शन कर लिया। वो क्या है? दर्शन माने क्या? कि ज्ञान जो हो गया कि जीव और परब्रह्म एक ही है, मैं परब्रह्म ही हूं। तस्मिन दृष्टे क्या हो जाएगा? द्रष्टु, तस्य द्रष्टु, अस्य अस्य द्रष्टु, उसी इसी दृष्टा का, परमात्मा दृष्टा का, ज्ञानी का कर्माणि क्षीयन्ते, सभी कर्म का क्षय हो जाता है करके श्रुति कह रही है। प्रारब्ध रह जाता है, प्रारब्ध का तो भोग से क्षय हो जाएगा। और गीता वचन भी है, भगवान का वचन है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भस्मसात, यहाँ पे सात प्रत्यय जो है, सातिंग प्रत्यय जो है वो क्या है कि कार्त्स्ने, कार्त्स्ने अर्थ में आता है सात प्रत्यय। तो भस्म क्या है कि संपूर्ण, कार्त्स्ने माने संपूर्ण, संपूर्ण भस्म कर दिया। ज्ञानाग्नि ने, ज्ञानाग्नि क्या कर, कुरुते क्या करती है? ये अग्नि, ज्ञान ज्ञान ज्ञानमेव अग्नि, या तो ज्ञान रूप अग्नि, ऐसे मध्यम पदलोप समास करेंगे तो ज्ञान रूप अग्नि, या तो ज्ञानम एव अग्नि ही कर्मधारय सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, सभी कर्मों को भस्म बना देती है। ऐसा नहीं कि कुछ बच गया, भस्म सात माने पूरा भस्म हो गया। ऐसे नहीं कि जैसे हवन कर थोड़ी लकड़ी बची, ऐसे नहीं, पूरा भस्म हो जाता है, एक भी कर्म नहीं बचता संचित और आगामी में। इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः, ऐसे श्रुति और स्मृति कहती है। ये समाप्त करना था इसलिए थोड़ा अधिक समय ले लिया। अगले पाठ में 102 देखेंगे, तो यहाँ स्थगित करते पाठ जाते। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तुर्निर्मलम् अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम महः तदेवान्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। कोई प्रश्न है क्या? नास्ति अगले, महोदय, धन्यवादः, शुभदिनं, शुभ दिन, नमस्कारः। नमस्ते, धन्यवाद।